हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास जो 27 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, उसको लेकर है। मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा और सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि इसकी टाइपिंग कैसे होगी, कहाँ होगी और हम कैसे करें, उस का मैं जवाब दूंगा आज और उस पर चर्चा होगी। मैं पहले बता दूँ कि इसका जो टाइपिंग होना है, मैं ITI अलीगंज में होता है, जो भी होता है पूरा मैं बाद में बताऊँगा आगे वीडियो में। तो चैनल पे न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पे लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप ये समझ में आएगा कि कैसे करनी है, अदरवाइज़ मिस कर देंगे तो दिक्कत होगी। तो चैनल पे न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पे बने रहिए और वॉच करते रहिए। और चैनल न्यू है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये वीडियो। तो चलिए चैनल स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि देख सकते हैं कि उस समय का था जब एग्ज़ाम हुआ है 27 अगस्त को, और सभी जानते हैं आगरा लखनऊ 2 सेंटर बनाया गया था। मेरा भी था, मेरा आगरा गया था सेंटर इसका, और खुद दिया है और पेपर का खुद एनालिसिस किया है। तो मुझे पता है पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे कि दिमाग हिल जाएगा आपका, समझ नहीं आ रहा था कैसे करें। मेरे जो हिंदी, कंप्यूटर और रीजनिंग, ये मेरे आधे घंटे के अंदर तीनों हो गए थे गोला भरने के साथ। और उसके बाद 2 सेक्शन जो 40 नंबर के थे बचते हैं, यूपी जीके एंड जीके और जीएस। ये दोनों क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी टाइम लग गया और ढूंढने नहीं मिला था कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आंसर दूं, कौन सा नहीं दूं। पेपर इतना टफ था। ऐसे ऐसे जलप्रपातों के नाम थे जो मिलते जुलते हैं। तमिलनाडु भी थे ऑप्शन में, आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन में, और ऐसे ऐसे कि आपने सुने नहीं होंगे। इसी में एक फेवरेट क्वेश्चन है जो बार बार मैं बोलता हूँ, रूमी गेट की ऊंचाई कितनी है। मैं पढ़ के पूरा मैं कवर करके गया था यूपी का। समझ लीजिए रूमी गेट के बारे में, कब बना, किसने बनाया, इसके क्या कहते हैं, जो खराबी हो रही है, टूटने वाला है तो उसके लिए क्या किया गया है, सरकार ने उसके लिए क्या किया है, हर चीज़ पढ़ के गया था। और क्वेश्चन क्या है, उसकी ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई दे नहीं रखी है कई जगह, जो प्लेटफॉर्म पे मैंने पढ़ा था वहाँ पे। और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। ऊंचाई कौन पूछता है भैया? अगर आपसे पूछ ले बुलबुलिया की ऊंचाई तो क्या बताएंगे? वो क्वेश्चन एक तरह से सेट ऐसे ही किया गया कि बताना पाए लोग फेल हो जाएं। तो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऐसे ही समझ लीजिए कैसे क्वेश्चन रहे होंगे। तो चलिए बताता हूँ मैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। और मेन इसका जो आज की क्लास है वो है टाइपिंग के लिए। मैं 2 बार जिसकी टाइपिंग ITI अलीगंज में होगी, मैं 2 बार टाइपिंग देने गया हूँ लिपिक पोस्ट के लिए। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई वहाँ पे और क्या एक्सपीरियंस किया है मैंने, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। तो चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि देख सकते हैं कि 78 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी ये, और इसमें ये पकड़े गए थे जो सॉल्व करने दे रहे थे। भाई की जगह भाई दे रहा था परीक्षा, वो भी पकड़ा गया था। और देख सकते हैं कि 56 केंद्र लखनऊ में थे और 22 केंद्र आगरा के आसपास बनाए थे इन्होंने। और एक जो विद्यार्थी इसके लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। तो ये देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट थी 1262 पोस्ट थी 1262। जो शॉर्टलिस्ट इसके लिए मेंस गए थे, क्योंकि इसका 75 गया था कट ऑफ लगभग। और जो इसके मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे वो 41,41,037 लोग हुए थे, 41,037। और इसकी जो उपस्थिति थी वो काफ़ी कम रही थी। उपस्थिति मान के चलिए मोटा मोटा 22,000 समझ लीजिए, 22,000 के आसपास इसकी उपस्थिति रही थी। 53.53 आप परसेंटेज में समझ सकते हैं इसे। देख सकते हैं इसके 5 पार्ट हैं, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर, यूपी जीके एंड जीके जीएस। और 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होता है। मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले जो जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसकी सीटें और बढ़ा दी गई है, 5,000 समथिंग हो गई है पोस्ट, तो उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है वो भी आप इसमें समझ लीजिएगा। रीजनिंग, हिंदी रीजनिंग, कंप्यूटर, यूपी जीके और जीके जीएस आती है। यूपी जीके की क्लास मैंने बहुत ही बेहतरीन अपने चैनल पे दी थी, आप प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने उसके कराए थे और काफ़ी मैं खुद कवर करके गया था। कहीं से भी आएगा पेपर नहीं जाएगा यूपी जीके का। और फिर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें दे दिए कि लोगों के 20 में से 10 क्वेश्चन तक सॉल्व नहीं हो रहे थे। उसके बाद देख लीजिए 1/4 का इंडिकेटिव मार्किंग भी होगा आपका। पेपर लेवल बहुत हाई था, मॉडरेट टू हाई की तरफ जाएंगे ये। इसी के अकॉर्डिंग इसी कट ऑफ नीचे गिरेगी। चलिए मैं आपको कट ऑफ पहले बताता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें बात होंगी टाइपिंग के बारे में। तो इसकी अगर जनरल कट ऑफ देख सकते हैं तो पेपर काफ़ी टफ था। तो जनरल EW सभी जानते हैं, EWS का जो पहला मेरिट आता है, जो कट दौड़ के लिए हो, चाहे टाइपिंग के लिए हो, चाहे DV के लिए हो, वो EWS जनरल और OBC एक ही लेवल पर रखे जाते हैं। 65 के आसपास आपको ये मिलेगी, 64 66 तक मान के चलिए। ये जनरल की है, EWS OBC की है। और फीमेल की भी ज़्यादा कम नहीं जाती है, सभी जानते हैं। बाद में कम जाती है जब फाइनल मेरिट आती है, तब जिसमें सिलेक्शन नाम आता है उसमें मिलता है ये। तो फीमेल की भी 62 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगी, 60 से 62। और ST ST की 57 तक देखने को मिलेगी आपकी। ये इसलिए क्योंकि पेपर बहुत टफ गया है, तो मेरिट भी लो जाएगी। एक तो मेरिट, और दूसरा कि जो कि अटेंडेंस है वो भी कम रही है। आधी अटेंडेंस मान लीजिए, आधी अटेंडेंस है।
आधी अटेंडेंस है तो उसमें काफ़ी कम चांसेस है कि हाई जाए, ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस लो है, लो ही जाएगी। अगर इसमें मान लीजिए 8 गुना बुलाते हैं तो आपके 10,000 के आसपास ऐसे ही हो जाते हैं, और अगर 10 गुना बुलाते हैं तो 12,000। टाइपिंग में बहुत बच्चे फेल होते हैं, अभी मैं बताऊंगा पूरा टाइपिंग के बारे में। अगर इसमें 8 गुना बुलाते हैं तो 10,096 होंगे, और अगर 10 गुना बुलाते हैं तो 12,620 हो जाएंगे। तो इतना ही बुलाना चाहिए, 10,000 के आसपास ही लोग बुलाए जाएंगे इसमें, आधे जितनी भी अटेंडेंस रही है। अब मैं आता हूँ आपके जो मेन है टाइपिंग पे कैसे करते हैं, वहाँ क्या होता है जहाँ सेंटर है। तो ITI अलीगंज में बेसिकली इसका टाइपिंग होता है, 2 बार गया हूँ। और यकीन मानिए आपकी अगर मेरी जो टाइपिंग स्पीड है हिंदी इंग्लिश में 38 से 42 लाई करती है, मैक्सिमम 38-39 रहती है। और 5 बार ऐसा टाइपिंग करूँगा तो 2 बार जाएगी 40 के प्लस में, और बाकी 38-39 यही कंटिन्यू चलता है मेरा एवरेज। तो इसमें आप देख सकते हैं। और हिंदी में मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है, हिंदी में मेरा 31 इतना जाता है हिंदी में जो मेरी टाइपिंग स्पीड है ये है। ये इस स्पीड के साथ मैं अलीगंज लिपिक पोस्ट के लिए गया था, और उसमें यकीन मानिए जब वहाँ पे टाइपिंग करने लगते हैं ना तो आपकी 40 की स्पीड है तो घट के 25 तक पहुँच जाएगी इंग्लिश में। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपकी 40 स्पीड है ना तो घट के 25 तक चली आती है। इसलिए आपकी टाइपिंग स्पीड 40 प्लस ही रखिए, ताकि वहाँ पे कम हो तो 30 के नीचे ना गिरे, जो क्राइटेरिया है पास होने के लिए। बहुत दिक्कत होती है सीटिंग अरेंजमेंट से लेके कीबोर्ड, और जो मेंटल प्रेशर होता है वहाँ पे अगल बगल वाले इतनी तेज़ टाइपिंग वो आवाज़ होती है, अगर आप हल्का सा भी उस तरफ जाएंगे तो आपका छूट जाएगा, तुरंत डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए जब भी टाइपिंग करते समय जाएं तो अगल बगल कौन टाइपिंग कर रहा है, कितनी स्पीड में कर रहा है ना देखें, भूल जाएं कोई बगल में बैठा है, सिर्फ आप बैठे हैं ये देखिए। और हिंदी में प्रतिदेव और मंगल 2 फ्रंट पे की जाती है टाइपिंग, और दोनों पे ही मंगल आसान होती है थोड़ी, वैसे प्रतिदेव ज़्यादा आसान लोग बताते हैं, और लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मंगल आसान है और आप कर भी सकते हैं आराम से। तो अभी से स्पीड बनाते रहिए, जिनके भी 65 के आसपास बन रहे हैं जूनियर असिस्टेंट में, वो टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। टाइपिंग में बहुत बच्चे फेल होते हैं, बहुत। मैं आपको एक आंकड़ा जनरली एक एग्जांपल देता हूँ। अगर 10 बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं 10 बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं तो उसमें 2 या 3 ही बच्चे पास होते हैं। टाइपिंग में बहुत बच्चे फेल होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, 2 या 3 बच्चे पास होते हैं, और बाकी बाहर जाते हो, चाहे आपके जितने नंबर हों। आपने इसमें जूनियर असिस्टेंट में लिखित में आपने मान लीजिए 80 नंबर लाए हैं 100 में से, और टाइपिंग में आप फेल हो गए तो क्या मतलब है। तो वही चीज़ बता रहा हूँ, टाइपिंग में बहुत बच्चे फेल होते हैं। मेरे साथ मैं पास हो गया था टाइपिंग में, और लेकिन काफ़ी बच्चे जो थे बहुत ही थे फेल हो गए थे मुझसे ज़्यादा नंबर जिनके थे 1-2, वो बच्चे फेल हुए मेरिट में जो ऊपर थे। तो बहुत दिक्कत होती है, तो प्लीज़ टाइपिंग पे विशेष ध्यान दीजिए। अब अलीगंज में होगी, ITI में अलीगंज में कीबोर्ड वो खड़े खड़े वाली होती है, वो जो लैपटॉप वाली होती है वो वाली नहीं होती है। तो आपके पास नहीं है कीबोर्ड तो प्लीज़ 250-300 की होती है, ऑर्डर करके मंगा लीजिए। खड़ी खड़ी वाली होती है जिसमें आप करे, जैसे कंप्यूटर ओरिजिनल होता है, क्या कहते हैं जिसमें डेस्कटॉप वाला, वही होती है, लैपटॉप वाली की नहीं होती है। तो लैपटॉप वाली की आजकल ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे हैं, तो इसलिए मैं बता दूं आपको कि अलीगंज में आपको ये नहीं मिलेगा। और जो डिस्टेंस है वो थोड़ी ऊपर होती है, हाथ थोड़ा सा ऊपर करके टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। और बेसिकली प्रेशर बहुत होता है, मेंटल प्रेशर वहाँ पे, कि सबसे बड़ी मेंटल प्रेशर होता है अगल बगल का। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगल बगल आप ध्यान से नज़र जाएगी, सोचूंगा अरे ये तो बहुत तेज़ करें मेरा छूट ना जाए, तो वो नहीं देखना है। आप अपनी प्रैक्टिस करिए। और टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे करें मैं आप बता देता हूँ, जिससे मैं करता हूँ, फ्री है, सोमनाथ डाउनलोड कर लीजिएगा। सोमनाथ ऐप होता है ये, उस बिना ऑनलाइन भी ऑफलाइन चलता है ये। इंग्लिश की प्रैक्टिस आप यहाँ से कर लीजिएगा, इंग्लिश की प्रैक्टिस आपकी यहाँ हो जाएगी। और हिंदी की प्रैक्टिस के लिए आप indiatyping.com से एक है साइट, वहाँ पे आप जा सकते हैं, या बहुत है। इन जैसे ही आप डालेंगे सर्च करेंगे नेट पे कि हिंदी टाइपिंग स्पीड, तो वो खुद ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। और इसकी मैं बता दूं कि टाइपिंग कितने मिनट की होती है, बस 5-5 मिनट की टाइपिंग कराई जाती है, इससे ज़्यादा नहीं है। आप भी 5-5 मिनट की ही प्रैक्टिस करिएगा, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस मत करिएगा, फालतू होगा। और बार बार कह रहा हूँ, टाइपिंग में बहुत बच्चे फेल होते हैं, 10 में से 2 या 3 ही बच्चे पास होते हैं, सोच लीजिए। तो टाइपिंग सीरियस लीजिए, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। और नहीं आती तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। और टाइपिंग ज़रूरी है, इसके लिए टाइपिंग मांगी गई है, बहुत बेहतरीन जॉब है, आराम से बैठ के बस काम वाली जॉब है ये। और इसलिए अवॉइड ना करिए टाइपिंग को, कि हो जाएगा, टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने खुद दिया है तो पता है टाइपिंग कितनी कि कैसे होती है और कितने बच्चे फेल होते हैं इसमें। तो उम्मीद यही है कि रिज़ल्ट आए जल्दी। और टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट कितने होते हैं वो देखने वाली बात होती है कि कितने गुना लेते हैं वो। अगर आप 10 गुना भी मानते हैं तो 10,000 12,000 समथिंग हो जाती है वो।
और 8 गुना मानते हैं तो 8,000 10,000 समथिंग हो जाती है। तो मेरिट इसकी देखने के लिए बनती है 65 के आसपास जाएगी। जनरल, EWS, OBC तीनों पहली मेरिट एक ही आती है, अलग नहीं आती है। 2 नंबर का घटा लीजिए, महिला के लिए हो जाएगी वो, और 2-3 नंबर घटा लीजिए तो SC ST के लिए हो जाएगी वो। तो आज के लिए इतना ही जूनियर असिस्टेंट के लिए। आगे के जूनियर असिस्टेंट की तैयारी बहुत अच्छे से करा दूंगा मैं, क्योंकि दिया है तो सब डिफिकल्टी लेवल पता चल गई है कि वो बेकारी पेपर ऐसा ही देंगे, टफ पेपर, क्योंकि जॉब देनी नहीं है और रिजल्ट लेट निकालना है, तो बस बच्चे इसी में फंसे रहे। वीडियो से भी कई गुना टफ था पेपर ये। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। चैनल पर बने रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए न्यू है तो। धन्यवाद।